हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है परमाफ्रॉस्ट। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी ना एक न्यूज़ स्टडी आई है और वहाँ ऐसा बोला गया है कि टोटल एरिया जितना है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, उनमें से 64.8% परमाफ्रॉस्ट कवर है JNK एंड लद्दाख में। यानी 100% में से 64% वहाँ परमाफ्रॉस्ट है। तो जानते हैं परमाफ्रॉस्ट के बारे में। तो देखिए ये परमाफ्रॉस्ट क्या होती है। जो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 फ़ारेनहाइट में एक कम्प्लीटली फ्रोज़न लेयर रहती है, बर्फ़ जैसी वाइट वाइट लेयर रहती है, जो कि ना ठंडी रहती है कम से कम 2 साल तक। तो देखिए ये पाई कहा जाती है, किसी भी ज़मीन के अंदर या फिर ओशियन फ्लोर के अंदर पाई जाती है। और देखिए यहाँ क्या रहता है, सॉइल रहती है, रॉक रहती है, सैंड रहता है और उसके साथ बर्फ़ रहता है जमा हुआ। देखिए ये जो है ना परमाफ्रॉस्ट में सॉइल और आइस रहती है, ये बहुत सालों तक फ्रोज़न रहती है, जमी हुई रहती है। देखिए ये हो रहा है परमाफ्रॉस्ट। ये फ्लोर रहता है किसी भी ज़मीन का या फिर ओशियन का, उसके अंदर ये वाइट वाली लेयर रहती है जो कि इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो देखिए इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होता है, ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ होती है। यानी ये ऐसा माना जाता है कि कार्बन जितना एमिट होता है ना, उससे 3 गुना यहाँ से मीथेन एमिट होता है और उससे ही ना ग्रीन हाउस गैस अफेक्ट होती है। और देखिए ये इकोसिस्टम को भी अल्टर कर सकती है और देखिए ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ा सकती है। तो ये है परमाफ्रॉस्ट की लेयर। नेक्स्ट है हमारा FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इसकी प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेटिव फोरम होने वाली है 2025 की मुंबई में। तो जानते हैं FATF के बारे में। गाइस जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हवाला के पैसे रहते हैं या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग रहती है, यानी टेरर करने के लिए पैसा देते हैं ना नक्सलवादियों को, वो उसे बोलते हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग। उसे कम करने के लिए ये एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं। तो देखिए ये इस्टेब्लिश हुई थी 1989 में बाय द G7 कंट्रीज़ के द्वारा, वो भी पेरिस में, इसलिए इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस फ्रांस में है। और देखिए ये है ना FATF में 39 कंट्रीज़ के वेरियस मेंबर भी है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन और भी बहुत कुछ। सो देखिए ये है FATF का लोगो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट है हमारा हक्की पिक्की। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है गाइस, ये जो ट्राइब है ना, ये क्या करते हैं, वेरियस एक्सपोर्ट करते हैं काय का, वो भी फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट का, जैसे हो गया ऑयल, हर्बल ऑयल, वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ना गबोन में गए थे वही अपना काम करने के लिए, धंधा करने के लिए, लेकिन वहाँ फ्रॉड एंड डॉक्यूमेंटेशन के कारण ना वहाँ ये फंस गए हैं। तो गबोन के गवर्नमेंट ने कहा है कि अब निकलो यहाँ से। तो देखिए एक तो ट्राइब है और फिर व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए इनका सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जानते हैं हक्की पिक्की के बारे में। देखिए हक्की का मतलब कन्नड़ा में होता है बर्ड और पिक्की का मतलब होता है कैचर, यानी बर्ड को कैच करने वाले। ये एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि सेमी नोमैडिक ट्राइब है और ट्रेडिशनली ना इनको बर्ड कैचर या फिर हंटर भी कहा जाता है। और देखिए ये वन ऑफ द मेजर ट्राइबल ग्रुप है कर्नाटका का, और ये रिकॉग्नाइज किए गए हैं एज ए सेलोटाइप इन इंडिया। सो देखिए इनकी मदर टंग है वागरी, और ये जो है ना वागरी मदर टंग लैंग्वेज, ये यूनेस्को की इंडेंजर्ड लैंग्वेज की लिस्ट में भी आती है। और ये जो है ना हक्की पिक्की ट्राइब, ये कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल या हिंदी भी बोलते हैं। और क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, वेरियस जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड लॉ है, उसके बाद ना इन्होंने अपना व्यवसाय चेंज कर दिया। तो पहले जैसे ये हंटिंग करते थे, बर्ड को कैच करते थे ना, तो अब ये क्या करते हैं, स्पाइसेस सेल करते हैं, मसालों का व्यापार करते हैं, फूल बेचते हैं, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन करते हैं, हर्बल ऑयल बेचते हैं, और फिर और भी कुछ जॉब करते हैं, जैसे हो गया खेतियों में काम करना, या फिर सीकेल या फिर नाइफ वगैरह को शार्प करते हैं ना, वो सब करते हैं। तो देखिए इनको ना ऐसे भी जाना जाता है कि इनको वेरियस इंडिजिनियस मेडिसिन का नॉलेज भी है, और इसीलिए ये क्या करते हैं, जो मेडिसिन रहते हैं, ऑयल रहते हैं, उनको बेचते हैं, और इसीलिए इनको ना वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। इसलिए अभी ये गबोन में फंस गए हैं। तो देखिए ये है हक्की पिक्की ट्राइबल ग्रुप, पहले सूडान में हुआ था ऐसा ही कुछ, अभी गबोन में हुआ है। देखिए ये स्पाइसेस, हर्बल ऑयल बेचते हैं इंडिया और अब्रॉड में। नेक्स्ट है हमारा IOS सागर। तो देखिए ये एक्सरसाइज हो रही है, इसलिए ये न्यूज़ में है।
सो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो है ना IOS, इसका मतलब होता है इंडियन ओशियन शिप, जो कि ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेटिव इनिशिएटिव है साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन रीजन में, यानी हो गया इंडियन ओशियन, ये हो गया साउथ वाला पार्ट, और इसका जो वेस्टर्न साइड है ना ये है साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन। तो देखिए ये हो रही है अप्रैल टू मई में ये एक्सरसाइज। और देखिए इंडिया के तरफ से कौन सी वेसल जा रही है, INS सुनैना, ये वेसल जा रही है IOS सागर में। सो देखिए गाइस, AIKME क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। इसका मीनिंग है यूनिटी इन संस्कृत। तो देखिए ये को होस्टेड किया गया है इंडियन नेवी और तंजानिया पीपल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, हो रही है तंजानिया में, और यहाँ पार्टिसिपेंट है 10 से ज़्यादा अफ्रीकन नेशन और इंडिया भी, जिसमें आता है कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मादागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, साउथ अफ्रीका और तंजानिया। ये 6 दिन की है और ये मिड अप्रैल में होने वाली है, जो कि तंजानिया के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट की गई है, क्योंकि ये तंजानिया में हो रही है। सो जानते हैं सागर के बारे में। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, लॉन्च हुआ था 2015 में। सो देखिए ये जो बना था ना 2015 में, तब इसका एम क्या था, इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, पीसफुल ट्रेड हो और वो सबको इक्वली ट्रीट भी करे, इक्वल व्यापार के लिए। तो ये था सागर का एम। नेक्स्ट है हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ बिग कैट का नंबर यानी टाइगर का नंबर बढ़ गया है, यानी पहले यहाँ 74 थे 2023 में, और 2024 में 76 हो गए हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये ना नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड है नल्लामला हिल रेंज में, वो भी आंध्र प्रदेश में। और देखिए ये कंट्री का यानी इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है। और देखिए ये होस्ट करता है लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन ईस्टर्न घाट में, यानी आंध्र प्रदेश। जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ये आंध्र प्रदेश में आता है ना, यानी ये ईस्टर्न घाट में आता है। तो यहाँ लार्जेस्ट टाइगर की पॉपुलेशन भी है। तो देखिए नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ना, ये 2 डैम से बना है, नागार्जुन और श्रीशैलम डैम। इन दोनों डैम से मिलके इनका नाम बना है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो देखिए ये यहाँ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो फर्स्ट है राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेक्स्ट है गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये 2 डैम मिलके NSTR यानी नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व बना है। यहाँ कृष्णा रिवर फ्लो होती है, और यहाँ देखिए ट्रॉपिकल ड्राई डेशियस फॉरेस्ट है, जहाँ बाम्बू और ग्रासेस भी पाए जाते हैं। सो देखिए यह है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।